गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया दिन है ग्रेट आज। मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अर्जेंसी में आपने एक लिंक क्रिएट करके बहुत ही अच्छा फ़ायदा किया सर, क्योंकि मेरे कुछ मोबाइल का इशू था तो मेरा लिंक चल नहीं रहा था सर। धन्यवाद साहू सर। गुड गुड मॉर्निंग गुरुकुल। जॉब। ग्रेट मॉर्निंग 26। सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बता दिया दोस्तों आपने सबको, तो चालू करते हैं। आज शायद वैलेंटाइन है तो कम है क्या गेस्ट ऐसा, तो अपन आज का मेन टॉपिक पे काम करते फटाफट। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। माई सेल्फ शाम सांगवे फ्रॉम कल्याण। मैं पिछले 6 महीने से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ और आज कोर कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये सेशन लेने का मौका दिया। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। एक्चुअली इसके लिए आपको बाहर मार्केट में ये जो आज कंटेंट रहेगा उसको ग्रास्प करने के लिए या सीखने के लिए मार्केट में 9 से 10 हज़ार रुपये पे करना पड़ता था दोस्तों। ये टॉपिक और ये कंटेंट मैं आने वाले 1 घंटे के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जो कि हमें ये 2 से 3 दिन लगा लेने के लिए। तो ये कंटेंट बहुत पावरफुल है। ये एक आम इंसान को खास बनाने के लिए और ख़ास को भी सेलिब्रिटी बनाने के लिए ये सेशन आज का, ये कंटेंट आज के बहुत पावरफुल रहेगा। इसका जो क्रेडिट रहेगा वेलजनिस मैनेजमेंट को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे लीडरशिप ट्रेनिंग्स हर महीना या क्वार्टरली रखते हैं। और जो मेन क्रेडिट जाएगा इंटरनेशनल ट्रेनर प्रशांत शरण सर को। दोस्तों आज का जो कंटेंट है वो लीडरशिप डेवलपमेंट का है। तो आज पूरा बात होगा लीडरशिप पे। एक्चुअली लीडर के स्टेजेस क्या होते हैं, लीडर्स के टाइप क्या होते हैं, लीडर्स के क्वालिटीज़ क्या होते हैं, ये सारे कंटेंट्स आज आपको पता चलेंगे। क्योंकि एक सामान्य इंसान, दोस्तों आपको पता रहेगा, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है। ये क्या होता है, ये किसके वजह से होता है? एक्चुअली उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है उसके वजह से ही होता है। तो आज आप जो कमा रहे हो उसको अगर 10 गुना ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ये आज के कंटेंट्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। क्योंकि इसके वजह आपका टाइम का वैल्यू बढ़ेगा नहीं दोस्तों। एक सेलिब्रिटी 10 मिनट का रिवीन काटने के लिए आएगा तो करोड़ों रुपए लेता है। तो आप भी वो लीडर लीडर बन सकते हैं। आप में भी वो जज्बा और क्वालिटी सब अंदर है, बस आपको उसको निखारना है, उसको आपको पहचानना है आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ है, और गौर करके उस पर काम करके शिद्दत से उसी फोकस पे काम करना है। दोस्तों एक लीडर और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है आज आपको पता चलेगा। दोस्तों टाइप्स ऑफ लीडर, तो पहले वो डायलॉग चाहिए क्या मेरा, तब एनर्जी आएगी ना। ठीक है, ओके। कौन पूछता था मुझे वेल्जेनिक्स में आने से पहले, कौन पूछता था मुझे वेल्जेनिक्स में आने से पहले, एक बुझा हुआ दिया था वेल्जेनिक स्टार्ट करने से पहले। ए ईश्वर मुझे ऐसा कुछ करने की तौफीक देना, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, मेरे हर चाहने वालों को ऐसा लगे उन्हीं का हुआ नुकसान मेरी जाने की वजह से। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों जिससे दूसरों का भला हो सके। तो उतनी क्वालिटीज़ आपके अंदर बढ़ाओ। और लीडरशिप में इतनी क्वालिटीज़ रहती है कि वो ज़िंदगी भर सीखते भी रहता है और डिलीवर करते भी रहता है, ताकि वो लीडर अपने अंदर लीडर बनाते रहता है दोस्तों। ऐसा कोई और प्रोफेशन में नहीं होता है, खाली इसी एक प्रोफेशन में होता है कि वो लीडर लीडर बना सकते हैं। और इस पे कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि एक लीडर को ही पैदा करेगा। एक लीडर हजारों लाखों लीडर को पैदा कर सकता है। तो इसीलिए इसका ताकत आज आपको नहीं पता है दोस्तों, लेकिन इससे पावरफुल प्रोफेशन, इससे पावरफुल कोई अगर ग्रोथ करने का जरिया मुझे तो नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों ये लीडर, टाइप्स ऑफ लीडर, 2 तरीके के लीडर होते हैं दोस्तों। पेन और पेंसिल लेके रखोगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करने को आता है तो और भी अच्छा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप पेन और पेंसिल लेके, क्योंकि मैं आपको कुछ पीपीटी वगैरह दिखा सकता नहीं हूँ। देखना है तो खाली आप मुझे ही देख सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइप्स होते हैं लीडर के। एक होता है डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। क्या होता है? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, आप लिख लो। और दूसरा होता है अन अथॉरिटी। अन यानी कि कमा के, जिन्होंने अपने बलबूते पे जो अथॉरिटी तैयार की है उसको बोलते हैं अन अथॉरिटी। ठीक है,
तो पहले पे थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि आपने को पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा बात करना है। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में क्या होता है दोस्तों, एक डेजिग्नेशन मिला रहता है इंसान को। हो सकता है एक कार्यकर्ता रहता है तो थोड़ा सा आमदार खासदार बन जाता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता था तो पसंद आया किसी को तो उन्होंने किसी पोजीशन पे बिठा दिया तो वो लीडर बन गया। मैं बार बार बताता हूँ लेकिन वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो रीज़न। लेकिन एक डिजिग्नेशन होता है ना, जैसे अभी राहुल गांधी है, वो खानदानी लीडर, वो जो नेता है वो कैसा फैमिली टू फैमिली जनरेशन टू जनरेशन वो आया है। वो खुद ने दम पे नहीं बनाया, उनकी माँ ने उनको वो पोजीशन पे बिठाया, तो वो क्या हो गया, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हो गई। डेजिग्नेशन मिला उनको, एक कांग्रेस के अध्यक्ष करके उनको एक डेजिग्नेशन मिला। ये उन्होंने, ये क्या अर्न नहीं किया है, बाकायदा उनके खानदान से होते 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 वो उन तक पहुंचा है। ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स रहते कि एक्चुअली उनके बलबूते पे नहीं बने, तो उनमें वो जज्बा अंदर से नहीं रहता है कि अपने डाउनलाइन में, या उनको ऐसा लगता नहीं कि अपना कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट। क्योंकि जैसे अभी अरविंद सर ने बोला था लास्ट मीटिंग में संडे के, अभी जो कॉन्टेस्ट लगा था सीसीएम का, तो लोग क्या हो गए, एक महीने के अंदर टीम प्रमोटर हो गए। लेकिन एक्चुअली टीम प्रमोटर कैसे बनता है पता है ना, पहले जूनियर एफिलेट होगा, फिर जूनियर प्रमोटर होगा, फिर टीम प्रमोटर होगा, या ऐसे पायदान क्रॉस करके जब भी बनता है तो उसको सब कम बोलते दिक्कतें, जो भी क्वालिटी चाहिए रहती है उसके अंदर डेवलप होती है। एक्चुअली इधर क्या चाहिए रहता है, टीम चाहिए रहता है ना। जैसे जूनियर बनेगा तो 2,500 पीवी मैच होकर उनके पास जूनियर एफिलेट होगा, 5,000 पीवी मैच हो गया तो जूनियर प्रमोटर होगा, फिर 10,000 पीवी मैच हो गया तो क्या होगा, टीम प्रमोटर होगा। तो ये पीवी का मतलब क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो लोग तैयार हो रहे, क्या हो रहे, पहले 5-5 रहेंगे, फिर 10-10 होंगे, फिर 20-20, 30-30, ऐसा 50-50 इधर उधर लोग आने की वजह से टीम बनने के बाद तुम वो पोजीशन पे पहुंच रहे हो। अभी सीसीएम का कॉन्टेस्ट लगा तो क्या किया कि फटाफट अपने रिश्तेदार को जोड़, किसको जोड़, वो टीम नहीं थे ना, उन्होंने खाली इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके प्रमोटर बन गए, टीम प्रमोटर बन गए। तो अभी काम कैसे करेंगे, अभी लीडर बन गए लेकिन लीडर के नीचे बोल तो राजा बन गए, राजा के नीचे प्रजा ही नहीं, तो फिर राजा कुछ काम का है क्या, कुछ कर सकता है? अगर राजा तो बन गए लेकिन प्रजा ही नहीं है, जैसे लीडर बन गए तो तुम्हारे फॉलोअर्स ही नहीं है, तो लीडर का कुछ वैल्यू है क्या? तो वैसा वो डिजिग्नेशन अथॉरिटी में होता है, क्योंकि उनके पास वो एक्चुअल जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना वो नहीं रहती, वो नाम के लिए ही रहते। और इसमें क्या होता है, लोग उनको फॉलो नहीं करते, उनके पास ऐसा कुछ क्वालिटी भी नहीं रहती है, ना ही वो कंपनी के फायदे के होते, ना समाज के फायदे के होते, कुछ भी काम के नहीं, वो खाली नाम के लीडर होते हैं। तो एक समझ में आया, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लिख लिया आपने बराबर से। अभी अपना मेन मुद्दा है अनअथॉरिटी पे, जो अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने क्वालिटीज के ऊपर काम करके जो लीडर बनते हैं उसके ऊपर आप बात होगी। उसको बोलते हैं अनअथॉरिटी लीडर। ये अनअथॉरिटी लीडर होता कैसा है, उदाहरण के लिए अगर देखना चाहते हो तो शिवाजी महाराज, आप जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज, ये क्या है, अनअथॉरिटी लीडर है। वो पहले राजा थे, खानदान में उनके कोई राजा था नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिलसिला चालू किया राजा बनने का। उनके उनके पहले कोई राजा नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा जगा स्वराज्य का, अपना स्वराज्य बनाने का है, वो जज्बा उनके अंदर जब जगा तो उन्होंने उसको हासिल करने के लिए खुद ने मेहनत किया। इनिशियल लेवल से एक सिपाही का बोलते ना, एक सैनिक कैसा होना चाहिए, फिर वॉरियर कैसा बनना चाहिए, तो वो सारे पायदान को क्रॉस करते करते, खुद विद्या हासिल करते करते, लीडरशिप डेवलप करते करते उन्होंने ये स्वराज्य की स्थापना की। तो उनके अंदर जितनी क्वालिटीज है वो सारी क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। एक दूसरा उदाहरण, मैं पिछली बार तो पूरा स्टोरी बताया था भगत सिंह, तो भगत सिंह के अंदर ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ दोस्तों, इस पे मुझे एक क्वेश्चन आता है, मुझे मेरा कैसा दिमाग कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो ऐसा लगता है, जिसका दिल मोम का हो, जिसका दिल मोम का हो यानी कि नरम हो, मोम के जैसा, जो दूसरों के दर्द देख के पिघल जाए, जिसका दिल मोम के जैसा हो और इरादे पोलाद के जैसे हो, तब उनका कारवा एक लीडर के जैसा बनता है दोस्तों। क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचता है, फैमिली से ज्यादा भी वो टीम के बारे में सोचता है। एक अच्छा लीडर वो अपने मकसद के लिए जीता है। एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने मकसद के लिए जीता है, एक विचार के लिए जीता है। अभी यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर लोग हैं उनका एक ही मकसद होता है,
हर घर एक ट्रेडर। क्या है ये? मिशन है। ये मिशन के लिए काम करते हैं। उसके बाद होता है विजन, वो विजन के लिए काम करते हैं। हर एक का विजन है। आज 10,000 कमा रहे तो उनको लगता है कि मेरे डाउनलाइन में 10,000 कमाने वाले लोग होने चाहिए। करोड़ कमा रहे तो उनके डाउनलाइन में लोग करोड़ कमाने वाले होने चाहिए। तो विजन क्या लेके चल रहे? 100 करोड़ का विजन लेके चल रहे, ताकि एक लीडर का जो विजन होता है ना बहुत बड़ा होता है दोस्तों। वो और ये क्या होता है, उनको नॉलेज भी अगर रहेगा ना तो हर दिन कुछ नया सीखने का उनके अंदर वो क्या रहता है, एक एनर्जी रहती है कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है। नए नए लोगों से मिलना चाहते, नए नए पॉकेट बनाना चाहते, नए नए एरियाज में घूमना चाहते। तो वो एक अच्छा लीडर जो होता है कभी सेटिस्फाई नहीं रहता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और एक अच्छा लीडर वो होता है दोस्तों कि एक मुर्दे में, एक मुर्दा इंसान जो बोलते हैं ना, एक डेड इंसान, यानी कि जिसने सरेंडर कर दिया, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ऐसे इंसान को खड़ा करके उसके अंदर क्वालिटीज भर के या डेवलप करके उसको एक अचीवर बनाना, उसको एक अचीवर बनाना, उसको बोलते हैं लीडर। ठीक है, तो एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक सामान्य इंसान को खास बनाने के लिए खुद तो खास बनना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों को खास बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी होती है लीडर की। तो ये लीडर होता है। और दोस्तों उनके पास जो, जिनको ये ट्रेनिंग देते ना, वो लोग है ना रिवर्स घेर में कभी नहीं जाते। जैसे आपने चक दे मूवी देखी रहेगी, तभी उस मूवी में जो प्लेयर तैयार होते हैं ना दोस्तों लास्ट में, तो उनका मकसद क्या रहता है? जीत के आएंगे, नहीं तो मर के आएंगे। ठीक है, तो आदमी अगर ये सोच के जाता है ना दोस्तों, तो हर चीज में वो सक्सेस के बगैर आता ही नहीं दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे ठाना है कि यहाँ पे मैं अचीवर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, टीम डेवलप करूंगा, नहीं तो फिर इधर ही काम करते करते मर जाऊंगा, अगर ये जज्बा अगर तुम्हारे अंदर रहेगा ना, तो हर कोई यहाँ पे करोड़ों कमा सकता है और अच्छा खासा टीम डेवलप कर सकता है, और अपना जो मिशन है हर घर एक ट्रेडर, वो भी पूरा कर सकता है, और जो विजन रहेगा अपने अपर लीडर का, अपलाइन का, वो भी पूरा कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों ये लीडर के अंदर क्वालिटीज क्या होती है, क्योंकि ये लीडर है तो लीडर के अंदर कुछ क्वालिटी रहेगी तभी तो ये लीडर है ना। तो एक एक क्वालिटीज पे अपन बात करेंगे। अभी टाइप्स देखा आपने, एक होता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, दूसरा होता है अनअथॉरिटी। तो आपने अनअथॉरिटी के क्या चल रहे, अभी क्वालिटीज बताने जा रहा हूँ। तो अभी अनअथॉरिटी लीडर के बारे में पता चला कि नहीं? अब एक छोटा सा अपने ग्रुप का एक उदाहरण लेते हैं। अरविंद आयर सर, ये डेजिग्नेटेड लीडर है या अनअथॉरिटी लीडर है? सोचा आपने कुछ? अनअथॉरिटी लीडर क्यों है? क्योंकि वो छोटे से, बोलते ना, छोटे छोटे अचीवमेंट करके 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 आज वो एक पावरफुल अचीवमेंट करके वो आज सबसे ऊपर के पायदान पे है। कैसे? जूनियर एफिलिएट से लेके उन्होंने सारे जितने भी कॉन्टेस्ट लगे वो सारे कॉन्टेस्ट विन किए, जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे लेवल क्रॉस करते करते आज वो टॉप पे पहुंच गए। तो ये क्या है? अनअथॉरिटी लीडर है। वो ऐसा कुछ है घर पे बैठ के किसी को काम पे लगा रहे, वो खुद फील्ड पे जाते और काम पे लगाते। तो जितने भी क्वालिटीज आज बताऊंगा आपको नजर आएंगे, अरविंद सर के अंदर भी नजर आएंगे, विनोद शेरगे सर के भी अंदर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे लीडर है, टॉप के लीडर है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको रोल मॉडल समझते हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा आता है दोस्तों, लीडर। लीडर के पास एक बड़ा विजन होता है। लीडर हैव अ बिग विजन। विजन के बगैर कोई लीडर नहीं होता है। तो लीडर का विजन क्या रहेगा दोस्तों? क्या रहेगा? कुछ ना कुछ बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो विजन रहेगा लीडर का, या कोई भी एक विजन तो लो, विजन क्या होता है दोस्तों? एक विचार होता है और सारा फोकस उस विचारों पे होता है, उसी के लिए जीते मरते हैं दोस्तों। जैसे आप वेलजनिक्स में हो तो आपका पहला टारगेट समझ लो 10 करोड़ का है। जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो अपना 100 करोड़ का आएगा, 100 करोड़ क्रॉस करेंगे तो 1000 करोड़ का। ये ऐसा विजन बढ़ते जाता है। तो ये विजन, अपना रतन टाटा का विजन पता है दोस्तों क्या रहेगा? वो आम इंसान को सारी जरूरतों को सस्ते दाम में देना चाहते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आती है। ठीक है, तो ये विजन अपना यही होना चाहिए कि हर जगह अपने को वेलजनिस नजर आना चाहिए और वेलजनिक का ग्रोथ नजर आना चाहिए। आप जब बात करेंगे तो वेलजनिस के बारे में बात होनी चाहिए, सुनोगे तो वेलजनिस के बारे में ही सुनना चाहिए। तो हर जगह आपको वेलजनिस वेलजनिस नजर आना चाहिए। और अपना विजन, जो जैसे 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने के लिए यहाँ पे आए, तो विजन अपना पैसा ही होना चाहिए। अगर विजन पैसा कमाने का नहीं है तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते या अच्छे लीडर भी नहीं हो सकते। तो एक पावरफुल विजन होना चाहिए अपने पास। दूसरा आता है दोस्तों
नो मैटर, नो मैटर बोले तो क्या है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे अगर नो मैटर का मतलब क्या होता है, आप इस कंपनी के साथ जुड़े हो तो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, बुरी है, ये उसके लिए कुछ मैटर नहीं होता लीडर के लिए। जब भी अपना जो फर्स्ट जूम मीट हुआ था तभी 20-25 लोग ज्वाइन हुए थे, उसमें से 8 लोगों ने इमीडिएट एडमिशन लिया था। उनके पास क्या था दोस्तों, एक नाम, वो भी नया, वेलजेनिक्स नया नाम मार्केट में पहली बार वो सुन रहे, ना ही उनका मार्केट में कुछ अता पता है, क्या देने वाले, कैसे देने वाले, क्या सिखाने वाले, क्या सिखाने, कुछ नहीं मालूम है। खाली क्या मालूम है, खाली नाम मालूम है, और वो 4 लीडर के नाम मालूम है कि ये 4 दोस्तों की एक कंपनी है, ऐसा ऐसा यहाँ से अभी शुरुआत होने वाले, आप हमारे साथ हो क्या। तो जो फाउंडर लीडर है उनको पता था ये कंपनी बड़ी है, उनको पता था कि ये प्रोडक्ट में दम है, कुछ नहीं था ना दोस्तों। लेकिन एक एक्चुअल लीडर को ना इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि उनको खुद में वो कॉन्फिडेंस रहता है। वो क्या सोचते हैं, एक अच्छा लीडर क्या सोचता है कि वो हर चीज को हाथ लगा के सोना बना सकते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते ना, वो इस ब्रांड को खुद ब्रांड बनाना चाहते हैं। ये नई कंपनी को एक वेल नोन कंपनी बनाना चाहते हैं, एक नई कंपनी को एक ब्रांड बनाने का जज्बा उसके अंदर होता है। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वो जहाँ से खड़े होते वहां से लाइन चालू हो जाती है, उसको बोलते हैं एक लीडर। तो नो मैटर यानी कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कैसी है, वो सोचते नहीं है। कंपनी को अच्छा बनाने का भी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, कंपनी को अच्छा बनाने का भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, प्रोडक्ट को भी अच्छा बनाने का जिम्मेदारी खुद लेते हैं, बोल तो सारी जिम्मेदारियां खुद उठाते, उससे नो मैटर, जो भी चीज उनके पास देंगे उनको सोना बनाएंगे। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों लीड फ्रॉम फ्रंट। एक लीडर जो होता है ना, फ्रंट से लीड करता है। मतलब क्या होता है, पहले खुद करता है, पहले क्या करता है, हर चीज खुद करता है। अगर मुझे कुछ करना है, पहले मैं जूनियर एफिलेट हो जाऊंगा, तब मैं दूसरों को जूनियर एफिलेट करूंगा ना, या मैं पहले लीडर बनूंगा तो मैं दूसरों को लीडर बनाऊंगा ना। तो वो क्या करते हैं, पहले खुद करते हैं। यानी कि क्या होता है, आई डू यू सी, क्या बोलेंगे, मैं करता हूँ आप देखो। लोगों को क्या बोलेंगे, मैं पहले करके दिखाता हूँ आप देखो। फिर क्या बोलेंगे, आई डू यू डू, तो मैं कर रहा हूँ आप भी करो। फिर उसके बाद यू डू नहीं रहेगा, सपोर्ट करते रहेंगे। पहले वो खुद करेंगे, फिर दूसरों से करवा के लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। जब वो ट्रेन हो जाएंगे तब बोलेंगे भाई अभी मेरी जिम्मेदारी, अगर जरूरत है तो याद करो, नहीं तो आप मेरे जो विजन है उसके ऊपर आप खुद काम करो, आपके विजन के लिए काम करो। तो ये क्या होता है, पहले वो खुद करेंगे, फिर दूसरों को सिखाएंगे, फिर उनसे करवा के लेंगे। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों सबसे बड़ा, कि आई एम अ डिफरेंट कलर हॉर्स, डिफरेंट मी, आई एम डिफरेंट कलर हॉर्स, ट्रीट मी डिफरेंटली। बोलो तो क्या होता है दोस्त में, इसमें पॉइंट आपको थोड़ा कंफ्यूजन वाले लग रहे हैं ना, तो उदाहरण भी आपको अच्छे लगे तो रखना। क्योंकि आई एम अ डिफरेंट कलर हॉर्स, ट्रीट मी डिफरेंटली, तो आप ये सेंटेंस ऐसा ही लिखो, आई एम अ डिफरेंट कलर हॉर्स, ट्रीट मी डिफरेंटली। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि टीम में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक ही तरीके का होता है, कोई इमोशनल होगा, कोई टॉकेटिव होगा, कोई आर्गुमेंटिव होगा, कोई और नमूने का इंसान हो सकता है। इन सब को लेके काम करना है दोस्तों लीडर को। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं तो उसके साथ काम नहीं करना, उसको टीम में खड़ा नहीं करना। क्योंकि देखो वो लीडर किसी को दूसरे को नाम भी नहीं रखता, ना खुद को क्रेडिट लेता है दोस्तों। एक अच्छा लीडर, जो भी इंसान उसके सामने है, उनको खाली एक ही लक्ष्य नजर आता है कि ये बंदे को मेरे को अचीवर बनाना है, चाहे वो डफर रहे या अचीवर रहे। वो सबको एक ही मकसद से देखते हैं, एक ही नजर से देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर जैसे लोग हैं वैसे उनको खुद को क्या करना चाहिए, उनको ये करके आना चाहिए ना, उनको हैंडल करने को आना चाहिए। तो ये लीडरशिप दोस्तों, ये लीडरशिप एक आर्ट भी है। ये लीडरशिप जो होती है ना, एक आर्ट होता है, आर्ट। आर्ट समझते हो ना, कला, कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रोल करना पड़ता है, एक कला है। और ये लीडरशिप है ना, एक साइंस भी है दोस्तों। साइंस समझते हो, साइंस क्या है, सामने वाले की इमोशंस, सामने वाले की मेंटेलिटी देख के बात करना, ये एक साइंस होता है। सामने वाला अगर दर्द में है तो उसको इमोशनली टच करना पड़ेगा। सामने वाला अगर हाई टोन पे बात कर रहा है तो अपने को लो टोन में ही बात करना है, एक साइंस होता है, प्रूवन साइंस। अगर सामने वाला गुस्से में, तुम भी गुस्सा करोगे तो हो गई तलवारी तलवारी, खत्म उधर ही मैटर। तो लीडर भी नहीं रहेगा, ना डाउनलाइन भी नहीं रहेगी।
तो इसमें साइंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट कवर हो रहा है। उसके बाद नेवर लूज द होप। एक लीडर को ना होप्स कभी गंवानी नहीं चाहिए, गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वो खुद भी पॉजिटिव रहेगा ऐसा नहीं दोस्तों, टीम में भी पॉजिटिव चाहिए, टीम में भी निगेटिव कोई इन्वायरमेंट नहीं बनना चाहिए। हर दिन पॉजिटिव पॉजिटिव सोच पे जीना चाहिए, और कभी भी ये मैसेज टीम में नहीं जाना है कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, दिस इज नन ऑफ माई कप ऑफ टी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इम्पॉसिबल ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है अचीवर के। इम्पॉसिबल में छुपा रहता है ना, आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये खाली आपकी मन की बोले मनगढ़ंत कहानियां है। आप जैसे सोचते हो वैसे बनते हो ना, तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बनोगे, निगेटिव सोचने का जरूरत ही नहीं ना। अगर तुमने फेल्योर के रास्ते ही बंद कर दिए, दरवाजे ही बंद कर दे, एक ही रास्ता बचता है सक्सेस का, तो वही करना है ना अपने को। तो काय को दरवाजे खोल रहे हो, कौन खोलने को बोल रहा है? हमने कभी बोला भाई फेल्योर का दरवाजा खोल? नहीं बोला, तो तुम क्यों खोल रहे हो? तो आपको एक ही मकसद होना चाहिए, विजन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और कभी भी आगे बढ़ने का ही सोचना चाहिए, रिवर्स जाने का कभी नहीं सोचना चाहिए, पीछे क्या हुआ वो नहीं सोचना चाहिए, आज से क्या करना है वो प्लान करना चाहिए, और वो विजन लेके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि विदाउट विजन, विदाउट बोलते ना, सपनों का इंसान होता नहीं है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं इंसान वही जिंदा है जिसके सपने जिंदा है, आत्मविश्वास जिंदा है। महत्वाकांक्षी रहना चाहिए लोगों ने, बोलते इंसान ने महत्वाकांक्षी होना चाहिए, बड़े बड़े सोच अपने अंदर आनी चाहिए। अभी ये मैं मेरे दिल से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करो कि मैं कुछ बड़ा हस्ती हूँ। मैं ये खाली जो लीडरशिप में मुझे जो ट्रेनिंग मिली वही मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो मेरे दोस्तों? तो ठीक है, तो यहाँ पे और सबसे लास्ट में आपको एक बोलता हूँ, लास्ट में एक ही चीज मैं बोलता हूँ, एक पॉइंट में बोलता हूँ, ईगो। एक लीडर के अंदर है ना, ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो मतलब समझ रहे हो ना, कभी किसी ने कुछ हर्ट किया, डाउनलाइन में किया, अपलाइन में किया, किसी ने भी कंपनी से कुछ हो गया, तो दुश्मनी नहीं बोलना चाहिए, अंदर के अंदर मैं शाना ऐसा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अपन यहाँ पे विजन के लिए जी रहे, विजन के लिए काम कर रहे, और विजन में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ईगो घर पे रख के आना चाहिए। जब फील्ड पे आते हो तो फील्ड पे ही काम करना चाहिए। जब तुम टीम के साथ में हो तो एज एक पावरफुल लीडर के जैसा, रोल मॉडल के जैसे आपको ट्रीट करना है। जो भी तुम्हारा ईगो वगैरह रहेगा ना, उसको हटाना चाहिए। अगर तुम्हारा समझो कुछ किसी से अनबन हुई भी है, तो अपने मकसद क्या है, पावरफुल मकसद है, विजन है बड़ा करने का, और हर घर एक ट्रेडर बनाने का है, करोड़पति बनाने का है। तो अपने मकसद के लिए अगर किसी से दुश्मनी भी हो गई है, कुछ अपने अंदर ईगो भी पैदा हो गया है ना, तो वो साइड में रख के सामने से पोलाइटली उनको माफी मांग के अपने को आगे बढ़ना है। किसी का माइक चालू है दोस्तों, करेंगे बंद क्या? मैं करूँ इधर से? मीटिंग दोस्तों, अपना माइक पे फोकस करो। कैसे क्लोज करना है? प्लीज माइक हाँ बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना लास्ट में ईगो है। तो ईगो से क्या होता है दोस्तों, टीम नहीं बढ़ेगी दोस्तों, टीम टूटेगी। और एक लीडर है ना, टीम मेकर होता है, टीम मेकर नहीं होता है। तो टीम को अगर बनाने का है ना, तो सारे ईगो को निगलना पड़ेगा, खुद को अपनी ईगो को निगलना पड़ेगा, तो उसको फेंक के देना पड़ेगा। अगर किसी मकसद के लिए अगर काम कर रहे हो ना दोस्तों, कोई परफॉर्मर रहेगा और उसके साथ अपना ईगो रहेगा या झगड़ा रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वो अपनी जरूरत है, टीम की जरूरत है वो बंदा, तो अपना ईगो साइड में रख के उससे दोस्ती करके, उससे मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, जो भी है उससे वो काम करवा के लेना जरूरी है दोस्तों। एक चाय के लिए भी दोस्तों, पता है चाय कैसी बनती है? सबको पता है ना। अगर मैं शक्कर भी हटा दूं तो चाय का मजा रहेगा? नहीं रहेगा। पत्ती हटा दूं तो चाय चाय बनेगी क्या? अरे छाटा, वो बर्तन भी अगर पतीली मिट्टी का हो, कुछ भी हो, बर्तन अगर नहीं रहेगा तो चाय बनेगी क्या? सब अगर है, गैस नहीं रहेगा तो चाय बनेगी क्या? एक अच्छी चाय बनाने के लिए अगर इतने सारे कंटेंट्स आपको लगते हैं, तो लीडर बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे, टीम बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे? तो उसमें से एक एक लोग कम करेंगे क्या? अपन सबको साथ में लेके जाना है, तो ईगो को घर पे रख के आना है, ठीक है।
तो ये हो गए क्वालिटीज ऑफ लीडर। तो अभी इसके बाद क्या आएगा, स्टेजेस ऑफ लीडर। क्या देखेंगे इसके बाद आप, स्टेजेस, क्योंकि आप पूरा दिन लीडरशिप पे बात होने वाला है दोस्तों। एक लीडर कैसे बनता है वो लेवल में आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेजेस ऑफ लीडर। तो आपको एक क्वालिटीज में किसी को दिक्कतें आ रही है क्या, क्वालिटीज समझ में आई, कितनी कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मेरे कुछ वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होते रहते हैं, तो श्याम सांगवे नाम से मेरा वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी आते हैं स्टेजेस, लेवल्स ऑफ लीडर। लीडर्स के लेवल क्या रहते, कैसे कैसे लेवल के लीडर होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे दोस्तों कोई भी इंसान, इंसान भी लो, बाद में लीडर तो लेते हैं, डिपेंडेंट होता है। इंसान डिपेंडेंट होता है, पता है कि नहीं, पता है ना, कभी होता है बचपन में ना, जब भी माँ खिलाएगी तो ही खाएगा, बाप ने हाथ पकड़ा तो ही चलेगा, ऐसा ही लेवल होता है ना, डिपेंडेंट लेवल होता है ना। सेम डिपेंडेंट लेवल, इनिशियल लेवल यहाँ पे भी होता है दोस्तों। यहाँ पे जब भी इन सिस्टम में आते तो सिस्टम आपको पता नहीं रहती, तो कोई तो बंदा चाहिए जो सिस्टम को समझाए। तो कोई तो हाथ को पकड़ के सिखाए ना, ये सिस्टम है, ये ऐप है, ये ऐसा इसमें जाना रहता है, ये ऐसे ऐसे लेग सेटिंग होता है, ये ऐसे ऐसे जूम पे सेशन होते हैं, तो कोई तो बताए ना। तो किसी पे ऊपर डिपेंड है ना। तो इनिशियल लेवल पे जब लिंक कहाँ पे आती थी मालूम नहीं था, तो लिंक भेजने के बाद सामने से फोन आता था सीनियर का, भाई मैंने लिंक भेजा है, बराबर 9 बजे कनेक्ट करो। तो ये जो किसी पे डिपेंड थे ना अपन, तो ये डिपेंडेंट लेवल होता है। और ज्यादातर लोग है ना दोस्तों, 90% लोग इधर ही अटक जाते हैं। अभी मुझे बताओ, आज अगर मेरे जैसा इंसान मम्मी के हाथ से बना, हाथ में खिलाएगा तो ही खाएगा, तो जिंदा रहेगा क्या। अरे मम्मी जिंदा नहीं रहेगी इतने साल तक, तो अपन कैसे जिंदा रहेंगे। तो अपनी उम्र तो बढ़ रही है ना, तो मम्मी की तो अपने से ज्यादा उम्र की रहेगी ना, उसकी भी हाथ काम नहीं करते होंगे ना अभी। तो ये डिपेंडेंट लेवल पे आपको रहना है क्या, जिंदगी भर रहना है क्या, क्या लग रहा है, निकलना है ना इससे बाहर। ये क्वालिटीज उसके अंदर लीडरशिप लाना पड़ता है, वो लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको खुद को समझ में आ रहा है ना, आप कौन से लेवल पे हो, समझ में आ रहा है, ओके। तो आप अभी जो लेवल पे हो, इनिशियल लेवल पे, हर कोई बंदा डिपेंडेंट लेवल पे होता है। डिपेंडेंट यानी कि हर चीज पे वो किसी पे डिपेंड रहता है। और ये डिपेंडेंट लेवल में रहने के बाद उसको आगे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। तो हर कोई बंदा इंडिपेंडेंट बनना चाहता है ना, बच्चा भी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। बार बार हाथ को पकड़ के, अभी जैसे साइकिल को अपने हाथ को पकड़ के बच्चे को बिठा दो, तो बार बार बोलता है पापा छोड़ दो ना, अभी मुझे आता है, पापा छोड़ दो ना, मुझे आता है। तो वो क्या करता है, खुद को इंडिपेंडेंट दिखाना चाहता है। बच्चा भी खुद को बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। तुम कभी बोलोगे कि सर मुझे अभी सब आता है, सर मैं खुद कॉल पे जाऊंगा, सर मैं खुद टीम डेवलप करूंगा, मैं खुद टीम को ध्यान दूंगा, मैं टीम को ग्रोथ करूंगा, ऐसा कभी किसी को बोला है आपने, नहीं बोला। क्यों, तुमको वो लेवल से बाहर नहीं निकलना नहीं है ना। क्या होता है देखो, जब तुम ये लेवल के बाहर नहीं जाओगे तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ यानी कि इन द सेंस सब एस्पेक्ट्स में होगा, तुम्हारे पर्सनालिटी में होगा, तुम्हारे नॉलेज में होगा, तुम्हारे कैरेक्टर में होगा, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस में होगा। तो अगर तुमको एक आम इंसान से खास इंसान बनना है ना दोस्तों, तो ये डिपेंडेंट लेवल से निकलना पड़ेगा, खुद के प्लान खुद को देना आना पड़ेगा, समझ रहे हो। जो नॉलेज एक लीडर के अंदर होता है वो नॉलेज ग्रास्पिंग करने को आना पड़ेगा, एलडीपीज में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा, बड़े बड़े लीडर को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इसका आगे मैं बताता हूँ, एक लीडर जो भी, अभी आप बोलोगे ना, मैं आता हूँ मुद्दे मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं लेके आऊंगा तो वो पॉइंट का मतलब भी नहीं रहेगा। तो उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि तुम्हारे खुद के काम खुद करना सीखो, तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट मार्केट में बढ़ेगी दोस्तों, तभी तुम्हारी इज्जत मार्केट में बढ़ेगी। आप बोलते रहेंगे सर मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई मेरे को भाव नहीं देता है, मुझे लोग इग्नोर करते हैं। अरे दोस्त, इग्नोर ही होने के लायक बने हो ना तुम इग्नोर ही होने के लायक बने हो ना, चार्मिंग थोड़ी हो कि तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे। हाँ, तुम्हारी बॉडी देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे क्या, नहीं आ रहे ना, तुम्हारी क्वालिटीज को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और उसके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या तुम टीम के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वही देख रहे हैं ना। तो खुद ही कुछ डेवलप नहीं कर रहे हो तो दूसरा तुमसे देख के क्या डेवलप होगा। तो पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट हर एस्पेक्ट में। जो जो क्वालिटीज अपने अंदर चाहिए वो सारे डेवलप करो, प्लान देने को सीखो, बात करने को सीखो। अभी कल नितिन सर ने संडे के दिन बोला था उस मीटिंग में कि हर सीसीएम को सेशन लेना जरूरी है। उन्होंने कुछ गलत बोला क्या, उनका दर्द था वो
क्योंकि तुम वो सीसीएम बनना चाहते हो, चलो सीसीएम बन भी गए हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? एक सीसीएम यानी कि एक लीडर है ना। आज मुझे बताओ 60,000 सब्सक्राइबर है और 60,000 में गिने चुने 86 या 85 लीडर यानी कि सीसीएम है। ये 85 क्यों चुना? 85 उसमें काबिल क्यों बने? नाम के लिए बने क्या? उनको लीडर की जरूरत है ना। कंपनी को एक पावरफुल लीडर की जरूरत है ताकि उनका विजन अपने डाउनलाइन में पहुंचाने के लिए उनके पास पावरफुल लीडर चाहिए, जो कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन वो अपने डाउनलाइन में अपने टीम में डिलीवर करे। ऐसे लीडर चाहिए। तो कैसे डिलीवर करेंगे अगर तुमको बात ही करने को नहीं आ रहा है, स्टेज पे खड़े ही नहीं हो रहे हो, बंदों को बात ही नहीं करोगे? तो एक ऐसा होता है क्या कि एक लीडर पर्सनली सबको फोन फोन कर करके ट्रेनिंग देगा क्या? कर सकता है क्या? अगर अपने डाउनलाइन में 200 लोग हैं तो हर दिन 200 को कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए जूम मीटिंग पे आना जरूरी है। अगर तुम जूम पे 20-25 लोगों को अगर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो तो स्टेज पे जाके कैसे देंगे? तो ये एक सिलसिला है दोस्तों। तो नितिन सर जो बोलते हैं ना, हर एक को स्टेज पे आना जरूरी है, उसमें तो सीसीएम के लिए कंपलसरी है। वो उनके भले के लिए नहीं बोल रहे दोस्तों, वो उन्होंने तो क्रॉस कर दिया वो लेवल। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कोई परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, वो उनका लेवल क्रॉस हो चुका है। अपने जैसे हजारों लीडर उनके पास है। तो ये अपने लिए हो रहा है, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हर एस्पेक्ट में होना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, बड़े बड़े ट्रेनिंग में जाओ, स्टेज पे आओ, बातें करना सीखो। मुझे भी कुछ नहीं आता था दोस्तों, ये जरूरत थी। आनंद विलनकर सर ने मुझे जब भी बोला तो ये मेरी जरूरत थी ना। उनका अगर विजन रहेगा, उनका अगर सपना रहेगा तो मेरी जरूरत थी ना। मुझे भी बनना था ना लीडर, मुझे भी बनना था। यहाँ पे मैं देखने के लिए, तालियां बजाने के, मंजीरा बजाने के लिए नहीं आया था ना। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए जज्बा। तो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों, ये जो लेवल तक है ना, ये खुद के बारे में दोस्तों, इसमें टीम का ना कंपनी का कुछ भला नहीं हुआ अभी तक। और इसके आगे का जो लेवल होता है ना, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट एक्चुअल यहाँ से लीडर स्टार्ट होता है। इंटरडिपेंडेंट, अभी मैं इंडिपेंडेंट में और एक उदाहरण में देता हूँ आपको, तो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा इंडिपेंडेंट होता क्या है, स्वतंत्रता क्या होती है। वो वाला स्वतंत्र, वो भारत सर अपना जो मिला भारत को स्वतंत्र, वो उसका नहीं है दोस्तों। अपने लेवल पे, अपना पर्सनालिटी के लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। इंडिपेंडेंट, सचिन तेंदुलकर जी का नाम सुना है आपने? सबने सुना है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप उसको क्रिकेट के गॉड मानते हो? ठीक है, तो लग रहा है क्रिकेट के गॉड अभी लग रहे हैं नीचे आ जाएंगे, देखो। क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी इंडिपेंडेंट लेवल पे एक बड़े हस्ती है, खुद के अचीवर में वो टॉप पे है। आज वो क्रिकेट के गॉड है, वो इंडिपेंडेंट लेवल पे, यानी कि तो उनके अगर पर्सनल अचीवमेंट देखेंगे ना दोस्तों, टॉप पे। उनके जैसा कोई अभी क्रिकेटर या बैट्समैन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इंटरडिपेंडेंट की बात आती है दोस्तों, इंटरडिपेंडेंट समझते हो ना, एज अ कंट्रीब्यूशन टीम के लिए, वो खुद का परफॉर्मेंस अलग बात होता है दोस्तों। जब टीम को ग्रोथ करने का बात आता है ना, तभी